हम तो ये नहीं कहते ना कि मुख्यमंत्री आवास से गोलियां चलवाई जाती है तेजस्वी जी के आवास के बाहर, लेकिन हाँ क्योंकि हम बिहार में हैं, हम एक बात बोलेंगे। अनुप्रिया जी 5 मिनट हम सुने हैं, 5 मिनट हम सुने हैं। अंजना जी एक सेकंड नहीं चलेगा, इशारा कीजिएगा, सच बोलो, झूठ नहीं। एक सेकंड नहीं, आवाज मेरा बाकी 5 मिनट बोले हैं मुख्यमंत्री आवास से गोली। आप लोगों के बीच में उन्होंने नहीं बोला। हम सुने अपनी बात, अपनी बात। She is used to बड़ा मीठा मीठा दोनों बतिया रहे हैं। पता है गिरिराज जी क्या बोले थे जेडीयू को? जमात उद दवा जेडीयू को बोले थे गिरिराज जी। जमात उद दवा क्या है? पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन। तो आतंकवादी बता रहे थे एक दूसरे को, भी देख ले कितना मीठा बतिया रहे। पर खैर बिहार पर आते हैं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। क्योंकि बात बिहार की होगी, बात गुजरात की नहीं होगी, अब बात सिर्फ और सिर्फ बिहार की होगी। गुजरात क्यों बोला मैंने? ये देखिए, हम सारा प्रमाण के साथ बैठे हुए हैं। ये देखिए, आपको प्रमाण दिख रहा होगा, यहाँ पे ट्वीट्स हैं हमारे प्रिय सम्राट चौधरी जी के, चिराग बाबू के, उपेंद्र कुशवाहा जी के, सब सेम टू सेम कॉपी। लगता है गुजरात से स्क्रिप्ट आता है, लोग छाप देते हैं, बिहार के लिए तो कुछ करना है नहीं। इसलिए कह रही हूँ, अभी इंडस्ट्री की बात की, 20 साल से तेजस्वी बाबू हथवा बांध के रखे थे क्या कि इंडस्ट्री नहीं लेकर के आ रहे थे? अब जब सवाल इंडस्ट्री पे उठाते तो आपको इंडस्ट्री याद आ रहा है। आर्यभट्ट की भूमि है बिहार, जहां से शून्य आया, लेकिन इन्होंने शून्य को बहुत स्पेसिफिकली ले लिया। शून्य एमएनसी, शून्य आईटी पार्क, शून्य यूनिवर्सिटी, शून्य फैक्ट्री, शून्य इंडस्ट्री, शून्य एम्स। आज तक 2 बार आ गए मोदी जी शिलान्यास करने, एम्स का पिलर वो नहीं पड़ा है अभी तक। ये बिहार की स्थिति है। अभी मैं पूछ दूंगी, मखाना बखाना खूब करते हैं, पूछे इनसे 5% जीएसटी मखाने पर क्यों लगाया गया है? कितना ग्रेड होता है मखाना का, कुछ पता है आपको? बस ग्रेड बताइए, ग्रेड बताइए कितना ग्रेड का मखाना? तो नहीं पता है, मैं बता दूं जानकारी इनकी होती है भैया। 70 रुपये 80 रुपये बस लोगों को दिए जा रहे हैं। जानकारी से बिहार नहीं चलेगा, ये आगे नहीं चल सकता है। अनुप्रिया जी, देख लीजिए, हम इनको सुनते हैं, अरे ये नहीं सुनेंगे। मैं बताती हूँ, अभी भी इन्होंने एक शब्दावली का इस्तेमाल किया, बच्चे चारा खाने जाते थे। नहीं अनुप्रिया जी, वो दलित के बच्चे थे, पिछड़े के बच्चे थे, पिछड़े बच्चे थे, मुसलमान बच्चे थे। पता था, भाई बारी-बारी से माइक देना पड़ेगा फिर मुझे, एक-एक करके। मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि बच्चों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि ये नई जेडीयू है। सीएसडीएस का सर्वे है पिछले इलेक्शंस में कि मार्जिनली ही सही, लेकिन एनडीए में महिलाओं ने ज्यादा भरोसा किया महागठबंधन के बनस्पत। अब ये नीतीश कुमार की एक छवि है जिसकी वजह से ये माना जाता है कि महिलाएं बाय एंड लार्ज उनको वोट करती हैं। आपको ये भी इस चक्रव्यूह को तोड़ना है। प्रशांत किशोर के पास क्या है? मतलब आप कह रहे हैं कि युवाओं के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है, बट आपकी क्या स्ट्रैटेजी तो समझ ही नहीं आ रहा। वो रोजगार की बात कर रहे हैं, ये 10,000 रुपए दे रहे हैं। पीके की क्या सोच है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि बिहार में अगर पहली बार मुद्दों पे बात हो रही है तो इसका प्रेसिडेंट भी जनसुराज ने ही सेट किया है। जो मुद्दों को हमने उठाया, चाहे वो पलायन हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, इसका मुद्दा हमने उठाया। और आज जनसुराज के ही देन है कि हर एक व्यक्ति जागरूक है और हर एक पार्टी जागरूक है जिस पर सवाल उठा रही है। तो हम ये कहेंगे कि हमने प्रेसिडेंट ही एक सेट किया है और हमने सबको एक लेसन दिया है बिहार में कि कंस्ट्रक्टिव राजनीति कैसे करते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जैसे शुतुरमुर्ग की हालत होती है ना, कि जो विचलित दृश्य देख के अपनी आंखों को बंद कर लेता है, तो वही हालत अभी एनडीए की सरकार की है। मैंने अभी आंकड़े रखे, इन्होंने कहा कि आप फील्ड पे कब गई हैं। अरे आंकड़े कहाँ से आते हैं? फील्ड से ही आते हैं आंकड़े। और ये जो भी रिपोर्ट्स में जिसको मैं कोट कर रही हूँ, गवर्नमेंट ही इसका रिपोर्ट बनाती है, डेटा गवर्नमेंट ही से कलेक्ट करती है। तो आपकी ही रिपोर्ट आपकी पोल खोल रही है, आपकी समीक्षा कर रही है कि आपने ग्राउंड पे कितना काम किया। तो अगर आप मेरे डेटा को नकार रही हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी रिपोर्ट को नकार रही हैं। दूसरी बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने वेनेजुएला का नाम सुना है। वेनेजुएला देश डूब गया, बर्बाद हो गया, और आज जो राजनीति हम बिहार में कर रहे हैं, हम बिहार को उसी रास्ते पे ले जा रहे हैं। आप फ्री बिजली बांट रहे हैं, फ्री पैसे कैश बांट रहे हैं, पर ये पैसे आएंगे कहाँ से? बिहार की जीडीपी का 40% हिस्सा सैलरी में जाता है। और आपके रेवेन्यू के सोर्सेज क्या हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ टैक्स पे हम निर्भर हैं एक तरीके से। पीके कहते हैं शराबबंदी खत्म करेंगे जी। आरजेडी क्या कह रही है? क्योंकि कल मेरे शो में एक प्रवक्ता कह रही थी कि हम भी शराबबंदी बंद करेंगे। शराबबंदी पर क्या स्टैंड है? एक लाइन का बस जवाब ले लो फिर आप। शराबबंदी तो जहाँ तक मुझे याद है, नीतीश जी और तेजस्वी जी हमारी सरकार मिल करके उसको ली थी, लेकिन कई समस्याएं हमें उसमें देखने को मिल रही हैं। शराबबंदी खत्म करेंगे या जारी रखेंगे? शराबबंदी जारी रहेगी, लेकिन हाँ, जिन लोगों को कर लिया गया है किसी तरीके से, मतलब आप देखिए जेल भर दिए हैं इन लोगों ने, छोटे छोटे लोगों के जेल भरे गए, बड़े लोग गायब हैं, बड़े लोगों को पकड़ा जाएगा। शराबबंदी अगर आप कह रहे हैं कि आप खत्म करेंगे, तो भाई एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानता है महिलाओं का कि इसकी वजह से जो डोमेस्टिक वायलेंस वो देख रही थी, जो घरेलू हिंसा हो रही थी, उसमें कमी आई।
उनको आप कैसे कैटर करेंगे? मैं फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, यहाँ पे कोट करूंगी, NFHS 5। उसका डेटा कहता है कि स्पाउजल वायलेंस, मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं कर रही, स्पाउजल वायलेंस आज भी 46% है बिहार में। अगर पुरुष शराब नहीं पीते हैं और अगर वो घर में मारपीट नहीं करते हैं तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है? और अगर शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है तो फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस या स्पाउजल वायलेंस कम क्यों नहीं हो रहा? तो जो आप नैरेटिव सेट करते हैं ना, ये नैरेटिव हर डेटा आपका फेल करके बताता है कि जो आप नैरेटिव सेट करते हैं वो यहाँ पे फॉल्स नैरेटिव साबित होता है बिहार में आपके। तो जो भी आप कह लीजिए कि आप पिक्चर दिखाते हैं लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं, जमीनी सच्चाई कुछ और कहती है। ठीक है। और हम नल जल योजना जो बहुत बिहार गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है, आप इसका कितना हर घर तक क्या नल जल योजना पहुंची? बिहार ने इसे बहुत ही ग्लोरीफाई किया, बिहार के गवर्नमेंट ने, क्या ये हर घर तक पहुंचा? और आज भी आप देख लीजिए हमारी जो 7 निश्चय की जिसकी प्रपोजल प्रशांत किशोर ने जी थी, उन्होंने ये कहा था कि हर घर PVC पाइप्स पहुंचनी चाहिए, पर इन्होंने इतना करप्शन किया उसमें नॉर्मल पाइप्स डाले गए और आज उसी का नतीजा कि किसी भी घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। तो हमने पॉलिसी फॉर्मेशन की, लेकिन आप उसका क्रियान्वयन किस लेवल तक कर सकते हैं, ये आप पे सवाल उठ रहा है। जल्दी से एक जल्दी अब लेते हैं क्योंकि 3 मिनट का वक्त बचा। एक सेकंड वो जो सवाल आया, मैं शराबबंदी पर वापस ले जा रही हूँ। वो कह रही हैं कि उससे अगर घरेलू हिंसा नहीं रुक रही है, स्पाउसल वायलेंस की वो बात कर रही है, तो फिर क्या ये? मैं बस 2-3 लाइन में कह दूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी। अंजा सुना होगा 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बंगाल को हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में भड़का देने वाले प्रशांत किशोर जो कहते हैं मैंने सलाह देके सरकारें बनाई, वो बात कर रहे हैं। क्या क्यों खड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ? क्यों खड़े हुए थे सारे दलों के साथ? क्यों खड़े हुए थे? क्यों सलाह दी थी? अगर उनका जमीर जिंदा था, अगर वो बिहारी थे तो उसी दिन कह देता वो व्यक्ति कि मुझे नहीं चाहिए धन, नहीं चाहिए फीस, बिहार के खिलाफ कोई भी ऐसी नीति नहीं बनने दूंगा जो गलत हो। क्यों नहीं कहा था? ये बहुत अजीब बात है। प्लीज सोनाली, आप बोल रही थी, मुझे सुनने दीजिए। मुझे पीड़ा है एक नागरिक होने के नाते, बिहार की एक महिला होने के नाते। इस बिहार को उस तरह की चीज में मत झोंको जब कहा जाए कि ना सरकार कोई है ना संविधान कोई है, सारे नेताओं के बारे में मैं तय कर दूंगा कि कौन अपराधी है। ये सही तरीका नहीं है युवाओं को भड़का के अराजक बिहार की तरफ ले जाना। मुझे 2-3 लाइन बोलने दीजिए। प्रियंका का जवाब दे दूं, उनके पास एक रोजगार नहीं था, मैं बता सकती हूँ एक रोजगार। ये जो बच्चियां उनकी बात पे सोच नहीं थी, सोच नहीं पाई होंगी इनके तरीके पे, अपनी मम्मियों से जाके पूछूंगी। एक रोजगार था अपहरण उद्योग। बिहार में एक रोजगार था। 2 नेता पैदा हुए, पिछड़े के 2 नेता। एक लालू जी जो निकले जयप्रकाश जी के आंदोलन से, एक लालू जी निकले, एक नीतीश जी निकले। लालू जी ने अपने लोगों को कहा उसको लट को तेल पिलाओ, लड़ाइयां करो, आप झगड़े करो और मेरे पीछे खड़े रहो, आप अनपढ़ गंवा रहो। एक नीतीश जी निकले जिन्होंने 35% महिलाओं को पुलिस में आरक्षण दिया, जो एक बच्ची सोच भी नहीं सकती थी। सिपाही, आप सड़क पे जाके देखिए, सड़क पे आपको सिपाही बहने, इंस्पेक्टर बहने यूनिफॉर्म पहने हुए दिखती है, गर्व से भरी हुई। और ये जो बच्चियां यहाँ बैठी हुई हैं, इन्हें पता है कि इन्हें 10th पास होने पे कितना पैसा मिला। 12th पास होने पे वो इसलिए मिला कि इन्हें, हमारे और इनके लिए नहीं होगा, पर जो वहाँ है उनके लिए 10,000, 25,000, 50,000 भी अंदर ये बहुत बड़ा पैसा। ठीक है अनुप्रिया जी, शराबबंदी पर और बिहार में शराबबंदी एक ऐसा योजना रहा कि जहां बिहार में परिवारों की संरचना को बदला और महिलाओं को आत्मबल दिया। ये कहीं से भी कोई कितना भी नारा लगा रहे, शराबबंदी बंद नहीं होने वाला है। दूसरी बात, प्रियंका जी बहुत डेटा लेके आती हैं, लेकिन 90 से 2005 का एक भी डेटा नहीं दी कि महिलाओं के लिए क्या काम हुआ। दूसरी बात, शून्य कर रही थी। मैं इनको थोड़ा बता दूं, 35% आरक्षण पुलिस बल में। उपलब्धि क्या? बिहार में 29% महिला पुलिस बल है। दूसरी बात, 35% आरक्षण दिया हमने नौकरी में सभी वर्ग की महिलाओं को। दूसरा आंकड़ा सुनिए, हमने बेटियों को पढ़ने के लिए ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000 देते हैं, प्रोत्साहन आत्मबल देते हैं। दूसरा सुनिए, इनको शून्य सुनाई देता है क्योंकि ये शून्य पे आउट होने वाले हैं। और तीसरा, जब बेटियों ने यहाँ पे सिविल सर्वेंट की नौकरी की तैयारी की, उनको पीटी करने पे उन्हें 50,000, उन्हें मेंस करने पे 1 लाख रुपए। और बेटियों को पढ़ने के लिए KG से PG की पढ़ाई मुफ्त है। सरकारी जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ बेटियां पढ़ती हैं। इनको सुनने में ही अटके रहेंगे। 90 लाख लीटर तो चूहा शराब पी गया। अब बिहार का चूहा भी बेवड़ा हो गया, तो अब क्या कहा जाए? सबको शराब पिला रहे हैं, पुल ढह जा रहा है तो चूहा अखुआ आरोपी बना रहे हैं, बांध ढह जा रहा है चूहा आरोपी हो जा रहा है। सब कुछ का क्रेडिट इनको चाहिए, पर जब कुछ दिक्कत आए तो उसका बोझ डाल देंगे चूहा पर। हमको चूहा के लिए बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन हाँ, बिहार की बात हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि देखिए युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए बदलाव तो हमको लाना है। बदलाव इसलिए लाना है क्योंकि ताकि किसी का भी सपना धूल दूषित ना हो जाए। हर चौथा पुरुष बिहार का क्यों बाहर गया हुआ? हम चाहते हैं वो बिहार वापस आए। इस धरती की, कहते हैं ना कि जमीन में उर्वरक शक्ति